गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने परिवार के साथ में सकुशल होंगे। अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको जो 10th का टॉपिक चल रहा है हमारा इंग्लिश की ग्रामर में, और 10th का टॉपिक चल रहा है, उस 10th के टॉपिक में हमने टेंस को एज ए रूल पढ़ रहे हैं, है ना। अगर एज ए रूल बात करें तो हमने 25 रूल्स क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। जो आपका 25 का जो रूल था वो था वहन का, कि वहन का मतलब क्या हो, जब हो, पास्ट टाइम को स्वैप करे ना रिलेटिव प्रोनाउन में। अब रूल नंबर 26 की बात करते हैं। रूल नंबर 26 में अगर हम बात करें तो जैसे हमने वहन पढ़ा था उसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे वाहिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वाहिल, WHIL, वाहिल। वाहिल का मतलब होता है जबकि। क्या होता है? जबकि। और वाहिल किसको शो कर रहा हो? पास्ट टाइम को। किसको कर रहा हो? पास्ट टाइम को शो पे कर रहा हो। ठीक है। उस कंडीशन में इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या बनेंगे? सही है ना, कि वाहिल किसके रूप में काम कर रहा है। ठीक है। अगर वाहिल इसमें आपको एज ए कंजक्शन आ रहा है ना, एज ए कंजक्शन अगर वाहिल आपके इसमें सेंटेंस में मिल रहा है या सेंटेंस में किसी भी रूप में काम कर रहा है तो किस किस रूप में काम में करेगा। अगर एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING क्या आएगा? वो एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म, दूसरा वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अगर एक तरफ वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब ये तो दोनों टर्म्स वही हैं जिस जो हमने किस में पढ़ा था, वहन में, कि वो क्या हो सकती हैं? इंटरचेंज। मतलब अब फर्स्ट फॉर्म पहले भी आ सकते हैं, वो जी अवर प्लस पे फर्स्ट फॉर्म प्लस पे भी ING भी क्या आ सकती है? पहले आ सकते हैं ना। अगर बात करें रूल नंबर इसकी तीसरे की, कहना मतलब इन इसमें से टर्म्स बन जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म पहले भी आ सकती है और इसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पहले आ सकती है ना। फर्स्ट फॉर्म में ING। तीसरा क्या बनता है? एक तरफ क्या है? वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो दूसरी तरफ भी क्या आ सकता है? वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आया समझ में, है ना। अब देखो है क्या मामला, कैसे ध्यान देना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, इसमें नोट भी लिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये तीनों तो अपने समझ में आ गए भाई। एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ सकता है। अगर एक तरफ वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है तो दूसरी तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है, या फिर ये दोनों क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से, मतलब दोनों तरफ ही वोज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ सकता है ना। इसमें एक नोट भी है, और वो नोट ये इस प्रकार से है ना। देखो, वो नोट आपको लिख देता हूँ। हाँ देखो, पास्ट टाइम में आप अपने साथ साथ में आपके पास में आपका पेपर व पेन होना चाहिए, है ना। मैं तो आपको साथ साथ में लिख के बता रहा हूँ। पास्ट टाइम में सेंटेंस के जिस क्लोज सेंटेंस के जिस क्लोज में वाहिल दिया जाए, मतलब वाहिल दिया हुआ हो या दिया हुआ मिले, वह कॉन्टिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव नेचर, अर्थात
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्रियान्वित। देखो कि पास्ट टाइम में सेंटेंस के जिस क्लोज में वाहिल दिया जाए, देखो मैंने पहले बताया था कि किस के रूप में काम करे, पास्ट टाइम के रूप में काम करे ना। जिस क्लोज में क्या दिया जाए, वाहिल दिया जाए, वह कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव नेचर अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में इम्प्लीमेंट होगा। आया समझ में? हमेशा ध्यान रखने की बात है, ये रूल तो वाहिल वाला रूल है। जिस रूल में आपको जिस क्लोज में वाहिल मिले उसके साथ अगर आपके पास में ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, तो हमेशा किस में जाएगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में इम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ गई? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इसमें बहुत इजी है, सबसे इजी रूल है, आपको इतना पीछे का याद करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान ये रहे कि वाहिल, जिस क्लोज में वाहिल दिया जाए वह हमेशा किस में जाएगा, वो जो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में। ध्यान रहेगा। देखो एग्जाम्पल से बात करें, आई कॉल्ड हिम वाइल ही कोष्टक में प्ले, क्या है, प्ले। अब देखो मैं सेंटेंस और लिख देता हूँ ताकि साथ में समझा सकें, है ना, वो समझा सकें। वाहिल आई ब्लैंक स्पेस कोष्टक में है आपके पास में टीच, कोष्टक में आपके पास में टीच ए स्टूडेंट वेंट आउट आपके पास में जो तीसरा रूल है वो है वाहिल यू ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में स्टडी STUDY स्टडी आई वॉज टेलिंग यू समथिंग, देखो ध्यान देना, तीनों सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखो, तीनों सेंटेंस को देखो, पहले आप करने की प्रयास करो, अगर आपसे नहीं होता है तो आपको मैं बताऊंगा, प्रयास करो तीनों का। बताओ पहले में क्या आएगा, हाँ भाई क्या मिला आपको, वाहिल मिला। देखो आई कॉल्ड हिम वाहिल, वाहिल बीच में जुड़ गया इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आया है, कोमा नहीं आया। किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कंजक्शन का काम कर रहा है ना। और कॉल्ड आ गया, आपका सेकंड आ गया, पास्ट टाइम आ गया है ना। तो पास्ट आते ही आगे क्या लगाएंगे, वो जो प्लस फिफ्टी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या दे रखा है आपको, प्ले दे रखा है ना। और प्ले से पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या जाएगा, ही के साथ में वॉज प्लेइंग। ही के साथ में वॉज कैसे है, मैंने तो शुरुआत में बताया था आपको, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज, आई यू वी, और प्लूरल नाउन के साथ में वर, है ना। ये देखो वाइल वाला टर्म्स मिल गया है ना। देखो सीधा ही वाइल आई कोस्ट, देखो टीचर तो टीच पढ़ो एक बार, है ना। वाइल आई टीच स्टूडेंट वेंट आउट, मतलब कि एक विद्यार्थी क्या चला गया, उठ कर चला गया, तो क्या आ गया, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म आ गई ना, पास्ट का टर्म्स बन गया। तो वाइल वाले के साथ में किसकी बात करेंगे, वो जी अवर प्लस के सिस्टम में आईएनजी, तो आई के साथ में क्या आएगा, वर, क्या आएगा, शाबाश, हाँ यही सोच रहा था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। चलो अगला बताता हूँ, फिर मैं आपको फिर मिनट का टाइम दे देता हूँ उसके लिए, है ना। अब देखो अगला, देखो क्या दिया है, वाहिल यू ब्लैंक स्पेस कोमा, देखो कोमा गया ना, आई वॉज टेलिंग यू समथिंग, वॉज आ गया है ना, पास्ट का आ गया है ना। पास्ट का आते ही यहाँ पे क्या जाएगा, वॉज या प्लस में आईएनजी। अब समझ में आ जाएगा आपको, देखो यू आ गया, यू वर, देखो जल्दी से याद होता है आपका ना। ये इससे पहले वाले इसके हिसाब से हो जाएगा ना, आपको कैसे याद होता जल्दी से, और यू वर है ना, ऐसे एकदम से सेंटेंस आपको रटा हुआ है ना। तो क्या जाएगा, वाहिल यू वर, देखो आई वी यू दे और प्लुरल नाउन के साथ में वो क्या आएगा, वर आएगा, है ना। तो क्या जाएगा, वर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो स्टडिंग STUDYING स्टडिंग। कोई दिक्कत? अब बताओ पीछे वाला क्या लिखो, हाँ
कि वहाँ बहुत सारे थोड़ी होगा, मुझे पता वर्ब बताओगे, मुझे पता था वर्ब बताओगे आप, है ना। इसमें वर्ब नहीं आएगा, इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आप खुद हो अकेले, है ना, तो क्या जाएगा, वॉच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मुझे पता था इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज होगी, इसलिए सेंटेंस डाला था। तो व्हाइल आई वॉज, आप अकेले थे, कोई 5-7 थोड़ी थे, 5-7 का काम कर रहे हो क्या, हैं। व्हाइल आई वॉज टीचिंग, TEACHING, आप कर दोगे व्हाइल आई वर टीचिंग, जब मैं पढ़ा रहा था अकेला, है ना। पर ना सब्जेक्ट भी देखना है ना, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि हाँ सर को तभी बताया था आई यू वी देयर पदर नाम के साथ में वर्ब चिपकाना है ना। सेंटेंस भी देखना है, सेंटेंस को भी रीड करना है। आई समझ में। आगे बात करते हैं, देखो अगर हम आगे बात करें उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो वर्ड आए थे आपके कमेंट में, 2 वर्ड पूछे थे बच्चे ने। एक तो था LEAST लिस्ट, और दूसरा था LEST लेस्ट। लिस्ट और लेस्ट, लिस्ट और लेस्ट, किससे रीड करेंगे इसको, लिस्ट और लेस्ट। अब बताओ क्या मतलब होता है दोनों का, बताओ। पहले वाला जो आपका लिस्ट है उसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम, कहते हैं ना एटलीस्ट में, ये तो करते हैं यार, है ना, कम से कम तो इतना तो काम करता है ना। और लेस्ट, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। मतलब कई बार देते ना आप, देखो लेस्ट को ना सजेशन वाला सुझाव, कई बार सुझाव देते हो ना आप, तो यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए, है ना। SUGGESTION, सजेशन मतलब सुझाव वाला, ये सुझाव वाला लिस्ट आपका ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब हमने ये गलती कर दे, कहीं ऐसा न हो जाए, पढ़ाई ना करें का एग्जाम में फेल न हो जाए, है ना। आया समझ में। देखो एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा था हैव की वापस दिन, हैव देखो इसे ऐसे आएंगे, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये पांचों फॉर्म होंगी हैव की, किसकी, हैव की पांचों फॉर्म की, ठीक है। याद रहेगा आपका कि हैव की पांचों फॉर्म कौन कौन सी है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ठीक है। पूछा था एक बच्चे ने तो बताना जरूरी था। अपने रूल हो गए 26, है ना। बात करते हैं रूल नंबर 27 की। कौन सी बात कर रहे हैं, रूल नंबर 27 की। आपको सेंटेंस में मिले एज, सून एज या अनटिल प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट, अगर उसके बाद में आपके पास खाली ब्लैंक स्पेस है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो पोस्ट में मैंने एस या एस क्यों लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ वर्ब से होता है जिसमें एस लगेगा उसमें ई एस लगेगा, है ना। ये बताया था ना आपको किसके साथ में एस लगेगा किसमें ई एस लगेगा। अगर इसका नेक्स्ट क्लोज आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्लोज दे रखा, तो उसमें क्या आएगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में ही जाएगा, ये प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में, ध्यान रख लोगे ना। भाई मेरा मानना है इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपके, अब है ना। क्या मिला आपको सेंटेंस में, एज सुन एज या अनटिल, दोनों में से एक मिले, उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ हो, अगर उसके बाद में ब्लैंक स्पेस है खालिस्तान, तो क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस। अगर ये आपको फिलअप क्या मिले, अगर आगे वाला आपको ब्लैंक स्पेस के रूप में मिले, तो आगे में क्या लगाओ, ये दिया हुआ मिले तब आगे क्या लगाओगे, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एज सुन एज, एज सुन एज यू, as soon as you blank space you will be, you will be away from
इन्फेंटिटिव, INFATUATION। ठीक। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो आपका जो बचपन है ना, वो क्या हो जाएगा, उसे दूर हो जाओगे, चला जाएगा। तो क्या मिला आपको, एज सून एज मिला, उसके बाद सब्जेक्ट मिला। देखो एज सून एज प्लस ए सब्जेक्ट, उसके आगे ब्लैंक स्पेस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, तो यू के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगता। सॉरी, मैंने वर्ब तो लिखी नहीं आपके लिए, है ना, माफी चाहता हूँ। ग्रो, है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, तो क्वेश्चन इसलिए लिखा किस में लगी, नहीं लगी, है ना। तो क्या जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है ग्रो का ग्रो। एज सुन एज यू ग्रो यू विल, देखो ये नेक्स्ट आपको क्या था, अगला टर्म्स था ना, यू विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत। देखो इस सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से पूछ ले, मतलब ये विल सेल वाला पहले दे दे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपकी, है ना। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई ये सेंटेंस है, बनाओ। ये सेंटेंस आप बच्चों के लिए बनाओ भाई। ये सेंटेंस बना दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपके। लगाओ दिमाग, लगाओ, दौड़ाओ, पिछले वाले सेंटेंस देके दिमाग दौड़ाओ। आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। है समझ में। क्या मिला आपको, मूव। और अंटिल या एज सुन एज के बाद में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो देखो अंटिल के बाद में क्या मिला, सब्जेक्ट, खालिस्तान होता क्या लगा वर्ब में, एस या एस मिला, मिला ना आपको, है ना। तब पहले वाले में क्या जाएगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई के साथ में क्या आएगा, शैल। आई शैल, नोट से अपने को यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मूव का मूव, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत। आई शैल नॉट मूव हेयर, सॉरी फ्रॉम हेयर अंटिल ही सेज ओके। मैं जब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, जब तक वो क्या नहीं कहे मुझे ओके नहीं कहते कि ठीक है कोई बात नहीं। मेरा ये मानना है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने जो कल की क्लास होगी इसमें मैं एक बार फिर से आपको जो सारे के सारे रूल हैं वो रिपीट कर दूंगा, और उसके बाद में अपना जो एक कंडीशनल सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद में ही कोई आगे की बातें करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।